तो लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था? टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, टेबल बनाने के लिए सबसे पहले टेबल टैग यूज करेंगे। ठीक है, और टेबल टैग के अंदर बेसिकली कितने टैग है प्रेजेंट? तीन थ्री टैग है, टी टैग्स। हेड, टी बॉडी टी एंड टी बॉडी फुट। टी ठीक फुट। है, और टी हेड के अंदर टी टी आर है, उस टी आर के अंदर कौन सा एच। टैग है? टी एच है। ठीक है, टी एच किसके लिए यूज किया जाता है? टेबल हेडर। ठीक है, टेबल का हेडर जो क्रिएट करना है ना, उसके लिए यूज किया जाता है टी एच। ठीक, फिर टी बॉडी के अंदर आएंगे, वहां पर भी एक टैग है टी आर। टी आर टैग टी हेड और टी बॉडी टेबल में रो। कॉमन है। ठीक है, और टी फुट में भी तीनों जगह टी आर टैग का कॉमन रहेगा। ठीक है, और टी बॉडी के अंदर टी आर के अंदर टी डी है। ठीक है, टी डी टैग। तो जितने टी एच आप क्रिएट करोगे उतने ही टी डी हमें चाहिए। ठीक है, ना ही एक ज्यादा कम चलेगा टी एच और ना ही टी डी, नहीं तो टेबल की अलाइनमेंट अलग हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है क्या नहीं। तो यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट डाला है, सीरियल नंबर, नेम, सरनेम और नंबर। ठीक है, यहीं पे। तो यहाँ पे प्लेयर की इंफॉर्मेशन रहेगी टी बॉडी के अंदर। टी बॉडी के अंदर रिपीटिंग एलिमेंट कौन सा है? टी आर है। ठीक है, तो इसी के अंदर हम मल्टीपल प्लेयर, स्टूडेंट जो भी हो उनकी इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है? कौन सा टैग है? टेबल टैग। ठीक है, और कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है यहाँ पे मैंने? विड्थ, बॉर्डर, मार्जिन एंड टेक्स्ट अलाइन। राइट, टेक्स्ट साइलेंट क्यों यूज किया है मैंने, ये बताएगा? अलाइन सब सब एक लाइन में आने के लिए सर, अलाइन होने के लिए। क्या अलाइन करना है हमें? कंटेंट या कॉलम में और रो में जो कुछ भी कंटेंट है। ठीक है, कंटेंट टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए हम कौन सी यूज करते हैं प्रॉपर्टी? टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, और ये टेक्स्ट जो अलाइन। मार्जिन जीरो यूज किया है मैंने, वो टेबल को सेंटर में लाने के लिए यूज किया था। ठीक है, इसी में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, स्टूडेंट्स, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो अभी इसे हटा देता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या होगी टेबल की? टॉप जीरो, लेफ्ट जीरो। ठीक लेफ्ट में है, आ जाएगा। हाँ। अगर अभी ये प्रॉपर्टी समझ में नहीं आएगी तो चलेगा, मैं अभी एक बार बता दूंगा बाद में आपको ये। और यहाँ पे और एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, अलाइन। ठीक है, यहाँ पर भी आप अलाइनमेंट कर सेट। सकते हो उसकी। ठीक है, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा है, देखो निकाल दिया है शायद उन्होंने, प्रीवियसली तो वर्क कर रहा था। डेप्रिकेटेड है, निकाल दिया गया है, देखो डेप्रिकेटेड बोल रहा है ये। पहले अभी यूज होता था, अभी नहीं है। तो अभी हमें कहाँ पे इसके साथ जाना पड़ेगा? टी आर। बाय यूजिंग सी एस एस। मल्टीपल वेज है उसको सेंटर में लाने के लिए, सबसे बेसिक तरीका मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो कौन सा है ये? मार्जिन जीरो ऑटो। ठीक है, मार्जिन। तो ये सेंटर में आ गया। नेक्स्ट अभी इसमें थोड़ी बॉर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं मैं। ठीक है, बॉर्डर कैसी है ये? बॉर्डर स्टाइल सॉलिड रेड। सॉलिड है ना? ठीक है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट हैंड यूज करता हूँ। अभी सॉलिड की जगह हम डैश, डॉटेड, डबल यूज करेंगे। ठीक है, ये इसके बारे में मालूम नहीं है ना, ये डैश। ठीक है, हम किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं? सिर्फ टेबल के ऊपर है। देखो यहाँ पर नहीं यूज किया मैंने, यहाँ पर कौन सा यूज किया? सॉलिड। सॉलिड। यहाँ पे
डैश, ठीक है, और डॉटेड यूज कर सकते हो आप। डॉटेड आ गया है, ठीक है, ये आउटसाइड दिख रहा है डॉटेड। तो यहाँ पे देखो, अभी ग्रुपिंग देखेंगे, ग्रुपिंग कैसे करेंगे, ठीक है। ये सारे क्या है, टैग ही है ना, टेबल टैग है, टी टैग है, टीडी टैग है। इनके अंदर देखो कॉमन सीएसएस है, कौन सी है कॉमन सीएसएस, बॉर्डर। बॉर्डर है ना, बॉर्डर। तीनों के अंदर कॉमन सीएसएस है। तो यहाँ पे 2 लाइन का कोड बढ़ गया है, यहाँ पे बढ़ गया है, और यहाँ पर 1 लाइन बढ़ गई, तो 5-6 लाइन अपना कोड बढ़ रहा है इसे। तो इनकी ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग करने के लिए क्या करेंगे, टेबल टैग, उसके अंदर भी है ना वो प्रॉपर्टी, ठीक है। देन कॉमा लेंगे, टीएच, फिर कॉमा, देन रिलेटेड ओपन क्लोज, और जो प्रॉपर्टी कॉमन होगी उनको क्या करेंगे, इनके अंदर रख देंगे। अब ये हटा दो सब, यहाँ से भी आप हटा दोगे तो चल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ही रखा मैंने, ओके। अभी ग्रुपिंग करने से क्या हो रहा है, अभी मुझे यहाँ पे डैश वाली चीज चाहिए, ठीक है, कौन सी, बॉर्डर डैश यूज करना है, ठीक है। तो देखो तीनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, हो गया। तो ग्रुपिंग करने से सबके ऊपर एक साथ सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं, तो ये फायदा होगा ग्रुपिंग का। तो ग्रुपिंग के क्या करना है, हमें क्या यूज करना है, कॉमा, ठीक है, डॉट वगैरह यूज नहीं करना, याद रखिए। नेक्स्ट, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ स्पेसिंग दिख रही है, देखो बॉर्डर के आउटसाइड दिख रही है ना। यस सर। हम्म, तो हमें ये स्पेसिंग नहीं चाहिए, बाय डिफॉल्ट जो स्पेसिंग आ रही है, ठीक है, तो वो नहीं चाहिए हमें, तो उसे हम हटा सकते हैं, ठीक है। टेबल टैग के अंदर ही लिखना है, ठीक है, इसको कहा है, ये प्रॉपर्टी किसकी होगी, वो टेबल की होगी, ठीक है। इन ग्रुपिंग के अंदर नहीं लिखना है इसे, ये टेबल के ऊपर ये अप्लाई कर दोगे तो सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि वो टेबल का ही पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है बॉर्डर कोलैप्स, क्या लिखना है, बॉर्डर कोलैप्स। बाय डिफॉल्ट कैसा है, सेपरेट है, हम कर देंगे कोलैप्स, आ गया, एक ही लाइन में दिख रहा है, ठीक है, बॉर्डर को कोलैप्स कर दिया हमने, अभी प्रॉपर टेबल की तरह दिख रहा है। थोड़ा मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, और एक बार सेपरेटली टीएच और टीडी के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज है, उनको देखेंगे सेपरेटली, ठीक है। तो मुझे बताइए, कंटेंट और बॉर्डर के बीच में मुझे स्पेस चाहिए, कंटेंट और बॉर्डर के बीच में मुझे स्पेसिंग चाहिए, तो क्या यूज करते हैं हम, एडिंग। BR। नहीं, कंटेंट और बॉर्डर के बीच में मुझे स्पेसिंग चाहिए, तो क्या यूज करेंगे, एडिंग। पैडिंग। बॉक्स वाले सबको मालूम है, ठीक है, इन दोनों को कॉमन करेंगे। देखो अभी ये 01 है, सचिन है, तेंदुलकर है, हाँ, यहाँ पे नंबर से ये कंटेंट है और आउटसाइड बॉर्डर है, इसके बीच में मुझे स्पेसिंग चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पैड, ठीक है, चारों साइड शॉर्ट हैंड यूज करता हूँ, हो गया अप्लाई, पैडिंग है, देखो चारों साइड पैडिंग अप्लाई। तो उसी तरह मुझे बताइए,
मुझे बॉर्डर के आउटसाइड स्पेसिंग चाहिए। कहाँ पे चाहिए मुझे? बॉर्डर के आउटसाइड। ये समझ रहा है, ये सेल दिख रही है 01 वाली, उसके आउटसाइड मुझे स्पेस चाहिए, तो क्या यूज करते हैं? मार्जिन। मार्जिन। बॉर्डर के आउटसाइड हमें स्पेस चाहिए, तो हम क्या यूज करते हैं बेसिकली? मार्जिन। मार्जिन का यूज करते हैं। देखो ये सेल है, ये अपना ये 01 वाला, ठीक है। कंटेंट और बॉर्डर के बीच में मुझे स्पेसिंग चाहिए थी, मैंने पैडिंग यूज की, वो वर्क हो गई यहाँ पे। लेकिन अभी मुझे क्या चाहिए? जो बॉर्डर के आउटसाइड स्पेसिंग चाहिए मुझे, ठीक है। जो बाय डिफॉल्ट है उसे वो नहीं चाहिए मुझे, अलग दूसरी बनानी है, ठीक है, थोड़ी ज्यादा देनी है। तो देखते ही यहाँ पे वर्क करती है क्या वो, ठीक है। बॉक्स मॉडल का जो कंसेप्ट है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्जिन। वर्क हो रहा है कि मैंने तो अप्लाई कर दिया है। देखो यहाँ पे मार्जिन लिखी है ना मैंने, वर्क हो रही है क्या मार्जिन प्रॉपर्टी बॉर्डर के आउटसाइड? नहीं ना। पैडिंग वर्क हो रही है, मार्जिन हो रहा है क्या? और नहीं। नो सर। नहीं है, मार्जिन वर्क नहीं है, ठीक है। जब भी आप टेबल यूज कर रहे हो और टेबल के अंदर बॉर्डर के आउटसाइड आपको स्पेस चाहिए, बॉर्डर के आउटसाइड में आपको स्पेस चाहिए, तब अलग प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है, और उस प्रॉपर्टी का नाम है बॉर्डर स्पेसिंग। क्या है? बॉर्डर स्पेसिंग। और उसे भी हम डायरेक्टली टेबल टैग में लिखेंगे, ग्रुपिंग वगैरह में नहीं लिखना है, डायरेक्टली कहाँ पे लिखना है? टेबल टैग के अंदर, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टी है? बॉर्डर स्पेसिंग। देखो आ गया ना, हर एक सेल के आउटसाइड में मुझे स्पेसिंग मिल गई। तो यहाँ पे एक छोटी कंसेप्ट है, मैं बता देता हूँ आपको जैसे। हेलो, हेलो अमर। यस सर। ओके, तो ये वर्क हो रहा है, बॉर्डर के आउटसाइड मुझे स्पेसिंग चाहिए थी टेबल के अंदर, तो मैंने क्या यूज किया? बॉर्डर स्पेसिंग। लेकिन स्पेसिंग। यहाँ पे हाँ, छोटी कंसेप्ट है, आपको यही बता देता हूँ मैं, ठीक है। आगे जा के आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, तो अभी बता देता हूँ, याद रहेगा आपको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है देखो, हर एक टीडी के आउटसाइड मैंने मार्जिन चारों साइड कितना दिया है? 40 पिक्सल, ठीक है। तो ये देखो, मैं यहाँ पे पेंट ओपन कर देता हूँ। ये अपना टेबल है, ठीक है। ये 01 वाला सेल है अपना, ठीक है। और नीचे 02 वाला है ना, फिर उसके नीचे 03 वाला है ना, 01 02। तो मैंने यहाँ पे मार्जिन अप्लाई किए चारों साइड, कितना? 40 पिक्सल वाला, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर भी। तो मुझे बताइए, मैंने इसके लेफ्ट साइड भी 40 पिक्सल आएगा, टॉप में भी 40 पिक्सल, राइट में भी 40 पिक्सल, और बॉटम में भी कितना अप्लाई होना चाहिए? 40 पिक्सल, 40। बराबर है। हम्म? तो ये जो सेकंड 02 वाला जो सेल है ना, इसके टॉप में भी मार्जिन कितने अप्लाई होने चाहिए? 40 पिक्सल। 40, तो 40 पिक्सल। राइट में भी 40, 40। और लेफ्ट में भी 40, और बॉटम में भी 40 होनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे बताइए,
ये जो इसका बॉटम का मार्जिन और इसका टॉप का मार्जिन दोनों का मिला के कितना होना चाहिए था? 80। ये वाला 80 होना चाहिए था ना, 80 पिक्सल होना चाहिए था, राइट। उसी तरह ये 02 और 03, ये 02 का जो सेल है ना उसके बॉटम में हमने मार्जिन दी है यहाँ पे 40 पिक्सल प्ले की है, और ये 03 वाला सेल है ना इसके टॉप में भी हमने 40 पिक्सल दिए है। तो ये दोनों का मिला के कितना होना चाहिए यहाँ पे मार्जिन? 80। 80 पिक्सल, बराबर है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो कॉमन दिख रहा है ना, चारों साइड स्पेसिंग, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस आना चाहिए था, दिख रहा है क्या इसे? समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। यस सर। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे क्या होता है, जब मार्जिन टॉप, जो कोई दो कोई भी टैग होते हैं, कोई भी दो टैग होने दो, और उनका सीक्वेंस 1 बाय 1 रहेगा, और जो टॉप में जो टैग रहता है उसके बॉटम में आप मार्जिन देते हो, और जो सेकंड वाला टैग होता है उसके टॉप में मार्जिन देते हो, तो वो दोनों की मार्जिन क्या होती है, ओवरलैप होती है, वहां पे क्या होती है, ओवर। ओवरलैप होती है, ठीक है। हाँ, तो इसे याद रखिए, ठीक है। अभी बहुत देखना है इसके बारे में, हमने क्या 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 है समझ में। यस। थोड़ा टेबल चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ये अभी न्यू कंसेप्ट देखना है हमें अलग। थर्टीन, ये आ गया टेबल। मैंने यहाँ पे टेबल के ऊपर विड्थ अप्लाई की है ना, 700 पिक्सल, इसे हटा देता हूँ। तो वो क्या कर रहा है, कंटेंट के हिसाब से हाइट विड्थ लेके दिखा रहा है, बराबर है। यस सर। तो यहाँ पे मैं अगेन विड्थ अप्लाई कर देता हूँ, और एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। टेबल लेआउट, ठीक है। तो उससे पहले क्या करेंगे, किसी भी एक सेल में थोड़ा एकदम ही कंटेंट पास कर देते हैं यहाँ पे। देखो ये जो अंदर वाला कंटेंट है, इसके हिसाब से ये उसकी विड्थ क्या हो गई, बढ़ गई, और बाकी की सेल कैसे हो गए, कंटेंट के हिसाब से अलाइनमेंट हो गया, बराबर है। जितना चाहिए था उतना उसको प्रोवाइड कर दिया उसने, और हमने यहाँ पे विड्थ भी दी थी 700 पिक्सल, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, सभी सेल की विड्थ इक्वली चाहिए। विड्थ कैसी चाहिए, इक्वल चाहिए, ठीक है। टेबल लेआउट फिक्स कर देंगे, अगर सबकी विड्थ की अब इक्वली मिल गई, चाहे कंटेंट कम हो या ज्यादा, उसके अकॉर्डिंग टू विड्थ क्या कर रहा है, फिक्स कर दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। बढ़ेंगे, और इसकी जगह ऑटो भी कर सकते हो, कंटेंट जैसे घटता बढ़ता जाएगा, ठीक है? ये रिस्पॉन्सिव में ज्यादा यूज किया जाता है।
वो डिपेंड है डिजाइन का रिक्वायरमेंट क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी याद रखिए, ऑटो भी है वहाँ पे यूज करना, ठीक है। वो है तो बाय डिफॉल्ट ही है, लेकिन जब बूटस्ट्रैप वगैरह यूज करोगे ना तो वहाँ पे यूजफुल होती है ये प्रॉपर्टी। आगे हम बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे फ्रेमवर्क सीएसएस का। तो अभी जब तक मैंने जो पढ़ा है उसमें किसी को कुछ डाउट कुछ क्वेरी समझ में आया नहीं आया? अंजलि आई थिंक आप मोबाइल पे देख रहे हो, कुछ तो आप मूव कर रहा है आपका, ठीक है, चेक कर लिए एक बार। ठीक, अभी एक थोड़ा सा एक अलग कंसेप्ट बता देता हूँ यहाँ पे, या आगे जाके आज ही देता हूँ मैं आपको होमवर्क। एक टी हेड में मैंने टैग को सिलेक्ट किया, कौन सा? टी हेड टैग को, ठीक है। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे देता हूँ ग्रीन, और कलर ये किसकी प्रॉपर्टी है? टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, ठीक है। व्हाइट के लिए 3 टाइम्स या, और ब्लैक के लिए 3 टाइम्स 0 लिखना है, बाकी हमें प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर से कलर के लिए, ठीक है। आ गया देखो पीडी, बैकग्राउंड कलर ग्रीन और टेक्स्ट का कलर कैसा है? व्हाइट है। उसी तरह बॉडी के अंदर का भी कंटेंट ऊपर हमें इधर कलर वगैरह अप्लाई करना है। यहाँ पर भी बैकग्राउंड कलर ब्लैक कलर व्हाइट, आ गया। चाहे तो यहाँ पे बॉर्डर कलर करता हूँ, और बॉर्डर का कलर भी चेंज कर दीजिए। तो अभी टेबल में मेन कंसेप्ट पढ़ेंगे। इंटरव्यू में कभी कभी पूछा जा सकता है इसके ऊपर। तो पहले तो बहुत पूछते थे, अभी नहीं है उतना ज्यादा। तो क्या बोलेंगे कि हाउ कैन वी क्लब 2 or more रोज और कॉलम्स इनटू अ सिंगल रोज और कॉलम इन एचटीएमएल, ठीक है। इसका मतलब क्या है? 2 रोज, ठीक है, ये 2 रोज है ना, हॉरिजॉन्टली क्या है? रो रहते हैं ना, इन दोनों को कैसे क्लब करना है? क्लब करना है मतलब मर्ज करना है। कॉलम्स रहेगी, तो दोनों कॉलम्स को कैसे मर्ज करोगे, क्लब करोगे? तो अभी वो देखेंगे कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये 2 सेल पकड़ेंगे, कौन से वाले? 1 and 2, 1 and 2, ये 2 सेल है अपने सामने। इन दोनों को मिला के एक करना है, ठीक है, और उसके अंदर कुछ भी कंटेंट आ सकता है, ठीक है। ये 1 और 2 नंबर को हटा के मैं कुछ तो अलग वहां पे कंटेंट लिख दूंगा। इन दोनों सेल को क्या करना है हमें? मर्ज करना है, मर्ज मतलब क्लब मर्ज। करना है हमें, हाँ ठीक है। तो मुझे बताइए, ये जो 1 और 2 जो सेल है, सेम टीआर के अंदर है या डिफरेंट टीआर के अंदर है? यहाँ पे देखो, डिफरेंट यार। सेम टीयर। सेम एक ही टीआर के अंदर है ना, वो सेम दोनों ही टीआर। सेल, हाँ, एक ही सेम टीआर में है, राइट। तो हमें इन दोनों को मर्ज करना है, क्लब करना है, राइट। तो ये जो फर्स्ट वाला सेल है ना टीडी, यहाँ पर लिखेंगे कॉल स्पैन, क्या लिखना है? कॉल स्पैन। कितने सेल हमें मर्ज करने हैं? 2। दोनों को मिला के करना है, 2 है ना, ये खुद का और ये उसी के अंदर मिलाना है इसी को, बराबर है। 2 करने हैं, तो ये कॉल स्पैन के आगे यहाँ पे लिखना है 2, ठीक है। ये सेकंड वाला सेल जो है, इसे आप डिलीट कर दिए, कमेंट कर दीजिए, कोई भी चलेगा, ठीक है। आ गया, दोनों का मिला के एक कर दिया, देखो मैंने, ठीक है। और ये एक नंबर हटा के यहाँ पे आपका जो भी कंटेंट होगा एज पर रिक्वायरमेंट यहाँ पे आप पास कर सकते हो, ठीक है। डायनामिक कंटेंट है तो डायनामिक
ऐड कर सकते हैं। आगे दो सेल को हॉरिजॉन्टली हमें क्लब करना है, मर्ज करना है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम? कौन सा फुल एट्रीब्यूट यूज फुल करेंगे? स्पैन। कॉल स्पैन। ठीक है, क्या यूज करना है? कॉल स्पैन यूज करना है। फुल ठीक स्पैन। है, जब भी कोई दो हॉरिजॉन्टली कैसे जा रहे हैं, देखो हम हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं ना, एक्स एक्सिस है ना, वर्टिकली कर रहे हैं क्या क्लब हम? नहीं, हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं। जब दो सेल को हॉरिजॉन्टली क्लब करेंगे हम, तो क्या यूज करना है हमें? फुल कॉल स्पैन स्पैन। यूज करना है। ठीक है, इतना याद आया? नेक्स्ट यहाँ पे 5 6 7। ठीक है, इनको करना है 5 6 7। इन तीन सेल को हमें क्या करना है? क्लब करना है, मर्ज करना है। तो देखते हैं, अभी 5 6 7 मुझे बताइए सेम टीआर के अंदर या अलग डिफरेंट है? सेम टीयर। सेम। सेम टीआर। ठीक है, मैं ये आसान तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, इसका थ्योरी भी अलग है, जो उन्होंने दिया है वो आखिरी में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा थ्योरी कॉम्प्लिकेटेड है। पहले आसान तरीके से समझ लेंगे, बाद में बताता हूँ कैसे कर वो थ्योरी क्या बताती है। ठीक है, तो सेम टीआर के अंदर है और इन तीनों को क्लब करना है हमें, मर्ज। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या है? कॉल। फुल स्पैन। कितने सेल्स को हमें मर्ज करना है? थ्री। कुल मिला के थ्री। 3। थ्री। तो इसके अंदर कितने लिखेंगे? 3 लिखेंगे। ठीक है, थ्री। हाँ, इसे डिलीट कर दो या कमेंट कर दो, चलेगा। ठीक है, हो गए मर्ज, देखो। और इस यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट कंटेंट है वो पास कर दो यहाँ पे। गॉट इट? यस। यहाँ पे थोड़ा और एक बता देता हूँ। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, मैं अभी बता देता हूँ, बाद में पूछते रहते हैं, मुझे मालूम है, इतना साल का भी एक्सपीरियंस है। इन तीनों को क्लब करना है हमें, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, जानबूझकर मिडल वाला या लास्ट वाला ले लेते हैं। ठीक है, और एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला, ऐसा कर देते हैं। ठीक है, नहीं तो जो आखिरी वाला है उसके अंदर कॉल स्पैन 3 लिखते हैं और ऊपर के दो सेल को क्या करते हैं? डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये तो वर्क कर रहा है, इजीली कर रहा है ना? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सीक्वेंस वाइज जाइए। जब भी आप सीक्वेंस वाइज जाओगे ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, कैसे जाना है हमें यहाँ पे? टॉप टू बॉटम। कैसे? बॉटम। टॉप टू बॉटम। ठीक है, कभी मिडल वाला ले रहे, कभी बॉटम वाला ले रहे, ऐसा नहीं करना। टॉप टू बॉटम सीक्वेंस वाइज जाइए, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, टेबल फटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा। यहाँ समझ में आया कंसेप्ट? छोटा ही वाला कंसेप्ट था ये। यस। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे ये दोनों को हटाया नहीं, तो उन दोनों की जगह तो ये 5 नंबर का जो सेल था ना, इन दोनों की जो एरिया था ना, उसने तो ऑक्यूपाई कर लिया, और इसके अंदर कंटेंट बचा है, तो ये कहा जाएगा? ठीक है, तो उसको वो बाहर भेज रहा है। ठीक है, टेबल फट गया, ब्रेक हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना है, जब भी किसी सेल्स को मर्ज करोगे ना, तो प्रॉपरली इसको डिलीट कर दो या कमेंट कर दो, बाद में यूज कर सकते हो इसको। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या करते हैं हम अभी यहाँ पे? 8 12 एंड
8 और 12 इन दोनों को मर्ज करेंगे। अभी मर्ज कैसे कर रहे हैं हम? वर्टिकली। हॉरिजॉन्टल। वर्टिकली कर रहे हैं। अभी मैंने क्या वर्टिकल। कहा? सर 8 एंड 12, 8 एंड 12। 12। ये कैसा है? एक्स एक्सिस नहीं, अभी वाई एक्सिस जा रहे हैं। एक्स एक्सिस हो गया ना अपना। एक्स यस। एक्सिस मतलब क्या हो गया? हॉरिजॉन्टली हो गया। हॉरिजॉन्टली जब भी हम सेल मर्ज करेंगे तो कौन सी क्या यूज कर रहे हैं हम? फुल कॉल स्पैन यूज स्पैन। कर रहे हैं, ठीक है। फुल। अभी क्या कैसे मर्ज करना है हमें? वाई एक्सिस वर्टिकली, वर्टिकली मर्ज करना है, ठीक है। अभी 8 एंड 12 को मर्ज करना है, 8 एंड 12 को मर्ज करना है, ठीक है। 12 ठीक है, मुझे बताइए 8 कहाँ पे और 12 कहाँ पे है प्रेजेंट? डिफरेंट टीआर के अंदर। अलग अलग टीआर के अंदर है। देखो ये 8 वाला जो टीडी सेल है ये अलग टीआर के अंदर है, और ये 12 वाला भी अलग टीआर के अंदर है। मतलब क्या है? अलग रो के अंदर है। देखो यहाँ पे ये रो बता रहा है ना, यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको हाईलाइट करके। देखो ये अलग रो है इतना, फिर ये अलग रो है। अलग अलग रो के अंदर ये है ना वो दो सेल। यूआई पे भी दिख रहा है और कोड के अंदर भी दिख रहा है हमें। वो अलग यूआई टीआर के अंदर रो के अंदर है यहाँ पे, ठीक है। अभी इन दोनों को हमें क्या करना है? मर्ज करना है, मर्ज। क्लब करना है, ठीक है। तो इस 8 के अंदर जो 12 वाला सेल है ना, इसका एरिया को ऐड कर देना है इसके अंदर, ठीक है। इन दोनों को मर्ज करना है, बेसिकली क्लब करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखना है? रो स्पैन। क्या लिखना है? रो स्पैन। कितने सेल मर्ज करने हैं हमें? 2। कुल मिला के 2 करने हैं। ये एक है और ये दूसरा वाला, ठीक है। 2 ही करने हैं ना, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? 2। 2। गॉट इट। और इसको डिलीट किया कंप्यूटर, ठीक है। हो गए मर्ज, क्लब हो गया ना। और यहाँ पर देखो ये जो 8 नंबर वाला सेल है, इसकी पोजीशन कितने नंबर पे थी इस टीआर के अंदर? 4th नंबर पे है ना। 4। हाँ, और ये 12 वाला सेल था, उसकी पोजीशन भी कहाँ पे है? 4th 4th नंबर पे ही नंबर। है, ठीक है। तो वो ही पोजीशन चूज करो, जानबूझकर अलग वाला सेल मत लीजिए, ठीक है। अब ये ऐसा करोगे तो ये कहाँ पे है प्रेजेंट? यहाँ पे था ना, 3rd बार। देखो। हाँ, 3rd में था। वो अलग शिफ्ट हो जाता है फिर यहाँ पे, प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो ऐसा सीक्वेंस चेंज नहीं करना है, सीक्वेंस प्रॉपर रखिए, ठीक है। जब तक समझ नहीं आती, जब तक ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होती, तब तक क्या करना है हमें? सीक्वेंस चेंज नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे भी 4th नंबर वाला सेल है, तो यहाँ पर भी 4th नंबर वाला ही लेना है, अलग सेल को चूज नहीं करना है। गॉट इट। वो कंटेंट के हिसाब से हम कर सकते हैं बाद में, लेकिन सीक्वेंस वाइज जाओगे तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं। उसी तरह अब ये 16 वाला सेल जो है ना, इसको भी मर्ज करना है मुझे इस सेट के अंदर, ठीक है। तो मर्ज कैसे कर रहे हैं हम? वर्टिकली कर रहे हैं या हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं बताइए? वर्टिकल। वर्टिकली मर्ज कर रहे हैं, मतलब क्या यूज करना है? रो और रो स्पैन। रो स्पैन। स्पैन। रो स्पैन यूज करना है। अभी 8 कहाँ पे है? इस टीआर के अंदर, लाइन नंबर 29 वाला जो टीआर है उसके अंदर है ना वो सेल। अभी इन दोनों का एरिया मिला के यहाँ पे हो गया ना तैयार, ठीक है। अभी इसी के अंदर ये 16 वाला जो सेल है ना, इसका एरिया को ऐड करना है इसके अंदर, ठीक है। इसी को मर्ज करना है ना इसके अंदर। यस सर। तो टोटल मिला के यहाँ पे कितने मर्ज हो जाएंगे इसके अंदर? ये 12 वाला एक हो गया और 16 वाला एक आ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे टोटल मिला के? 3। 3 हो जाएंगे ना। तो इसको भी क्या कर दो? डिलीट कर दो। और यहाँ पे रो स्पैन आ गया। गॉट इट। यस सर। यहाँ तक किसी को कुछ क्वेरी डाउट नहीं है? बढ़ेंगे आगे। यस यस। सर। थोड़ा और एक बार रिफ्रेश लीजिए, ठीक है। मैं पूरा बना देता हूँ वापस।
अगेन टेक वापस। मुझे बताइए 5 और 6 को मुझे मर्ज करना है, क्लब करना है। किन दोनों को करना है? 5 और 6। तो 6। क्या यूज करना पड़ेगा? कॉल्स पेन। कॉल्स कॉल स्पैन। कॉल स्पैन कब यूज कर रहे हैं? जब सेम टीआर के अंदर है। एक छोटा कंसेप्ट है, देखो याद रखने के लिए। जब सेम टीआर के अंदर है तो क्या यूज करेंगे? कॉल्स पेन। कॉल स्पैन। अलग टीआर, टीआर चेंज हो गया मतलब रो स्पैन। रोज पेन। रोज पेन। याद रखने के लिए थोड़ा अच्छा तरीका है, याद रहेगा। ठीक है, थियरी तो अलग ही बताती है, लेकिन ये ट्रिक है एक याद रखने के लिए। सेम टीआर के अंदर के सेल्स को मर्ज करना है तो कॉल स्पैन, डिफरेंट टीआर के अंदर के सेल्स को मर्ज करना है तो रो स्पैन। रोज ठीक है, पेन। तो अभी सेम टीआर के अंदर है तो क्या यूज करेंगे? कॉल स्पैन। जितने चाहे उतने सेल्स आप मर्ज कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, जितने चाहे। ठीक है, तो हमें 2 ही करने हैं तो यहाँ पे 2 लिख। आ गया। अभी मुझे 12 और 16 इन दोनों को, या 4 या 8, 4 और 8 को मर्ज करना है। 4 और 8 को मर्ज करना है। तो बताइए कहाँ पे है वो दोनों? डिफरेंट पीआर में। डिफरेंट टीआर के अंदर है ना। ये फर्स्ट वाले टीआर के अंदर है और ये सेकंड वाला सेकंड। सेकंड से टीआर के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फोर्थ वाला है, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें? रोज पेन। रो स्पैन। रो स्पैन कब यूज करेंगे? जब डिफरेंट टीआर हो। ठीक है, यहाँ पे हटा देंगे इसको। गया मर्ज, क्लब हो गया ना। और एक बार 9 और 10 को मुझे क्या करना है? क्लब करना है हॉरिजॉन्टली। 9 और 10 को। तो बताइए वो कहाँ पे? सेम टीआर है क्या डिफरेंट टीआर है? कॉल्स पेन। सेम टीआर। सेम टीआर के अंदर तो क्या यूज करेंगे? कॉल्स पेन। कॉल्स पेन। कॉल स्पैन यूज करेंगे। ठीक है, कितने करने सेल हमें मर्ज यहाँ पे? 2। 2। 2। इसको क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे। हो गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे? ये 5 वाला और 9 वाला, ये 2 सेल है। ठीक है, ऊपर क्या किया था? 2 सेलों को मिला के मर्ज करके एक सेल बनाया, नीचे भी वैसे ही किया। अब उन दोनों को मिलाएंगे, 5 और 9। 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक दोनों भी जो एट्रीब्यूट है एक ही जगह वर्क हो जाएंगे। ठीक है, मुझे बताइए 5 और 9 जो सेल है, सेम टीआर के अंदर है या डिफरेंट टीआर के अंदर है? डिफरेंट। डिफरेंट। 5 और 9। 5 यहाँ पे है देखो, लाइन नंबर 30 पे, और ये 37, अलग टीआर है ना। ठीक है, अभी इस 9 वाला जो सेल है, इसको मुझे किसके अंदर क्लब करना है, मर्ज करना है? रोज 5 पेन। वाले सेल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? रो स्पैन। कितने सेल मर्ज करने हैं हमें? 2। 2 ही करने हैं ना। ये टीडी एक ये सेल है 5 नंबर वाला, और ये 9 नंबर वाला। अभी इसका जो एरिया है इसका, ये इसके साथ मर्ज हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 2, और ये हट जाएगा पूरा। अभी इसका पूरा एरिया किसको मिल गया? ये 5 नंबर वाला जो टीडी है ना सेल, उसके अंदर जाके मिल जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? आ गया देखो। यहाँ तक यस सर। अगर कोई डाउट है तो और एक बार बताता हूँ, पूछिए मुझे। अगर नहीं है तो आगे जाएंगे थोड़ा। ठीक है, चलो। तो आपके लिए यहाँ पे एक्सरसाइज देने वाला टास्क है आपके लिए। ठीक है, यहीं से बता देता हूँ। आपको क्या करना है? ये 1 2 3
ये 3 सेल है ना, इनको क्लब करना है, मर्ज करना है। उसके बाद सेम 3, 7, 11 एंड 15 इनको मर्ज करना है। मतलब आपका शेप कैसा बनना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे दिखा देता हूं मैं, यल टाइप आ जाएगा। कैसे आएगा? यल टाइप, ये ऐसे, ठीक है। ये ऐसे आना चाहिए, ठीक। और ये कैसे बनाना है आपको? बाय यूजिंग रो स्पैन एंड कॉल स्पैन का यूज करना है, ठीक है। ना ही आपको बॉर्डर हाइड करनी है, बॉर्डर का कलर ट्रांसपेरेंट करना है, ठीक है। ओनली बाय यूजिंग रो स्पैन एंड फॉल्स पेन। कॉल स्पैन का यूज करके। गॉट इट? ये टास्क समझ में आया सबको? यस। ईएल से बनाना है, ठीक है। चलो, अभी इसके अंदर मैंने क्या स्टार्टिंग में बताया था आपको, टेबल टैग के अंदर बेसिकली कितने टैग है प्रेजेंट? 3 टैग्स, ठीक है। टी हेड आपको समझ में आया, टी बॉडी भी समझ में आया। अब बचा कौन सा है अपना यहाँ पे? टी फुट, फुट। ठीक है। सेम है, जो टी बॉडी के अंदर है वही टी फुट के अंदर है, ठीक। यहाँ पर भी क्या लेना है हमें? टी आर, ठीक है। यही टी डी मैं पास कर देता हूँ यहाँ पे। आ गया? कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जो उनका पेरेंट है ना, यहाँ पे टी फुट के अंदर टी आर और टी डी सेम है जो टी बॉडी के अंदर है। तो ये टी फुट का भी यूज किया जाता है, वो बता देता हूँ मैं। मुझे बताइए, 17, 18, 19 इन तीनों को मुझे क्या करना है? मर्ज करना है। कैसे जा रहे हैं हम? हॉरिजेंटली जा रहे हैं, वर्टिकली जा रहे हैं? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली। तो क्या हॉरिजेंटली जा रहे हैं, मतलब क्या यूज करना है? कॉस पेन। कॉल कॉल स्पैन। स्पैन। और दूसरा एक तरीका बताया मैंने, कॉल स्पैन कब यूज करते हैं? जब सेम टीआर के सेम। अंदर है। ये सेमी टीआर के अंदर है, अलग है क्या टीआर? नहीं, सेमी टीआर के अंदर। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? कॉल कॉल स्पैन। स्पैन। तो कितने मर्ज करने हैं हमें? 3। टी। इन दोनों को हटा देंगे, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? सर, टोटल, हटाने के लिए कौन सी की यूज करनी पड़ती है? ये तो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश है। यहाँ पे वीएस कोड, ये स्मार्ट एडिटर है ना। तो आप क्या करिए, गूगल सर्च करिए नोटपैड प्लस प्लस में कमेंट कैसे किया जाता है कोड, ठीक है, HTML का। अगर नहीं मिल रहा है तो मैं पक्का कल बता दूंगा आपको, ठीक है। थोड़ा खुद से भी सर्च करिए, ठीक है। हर ओके बैच सर। में मुझे पूछते रहते हैं स्टूडेंट, मैं जानबूझकर नहीं बताता हूँ। क्या है, ये बहुत नहीं तो स्पून फीडिंग हो जाएगी आपको, ये आदत लग जाएगी। छोटी छोटी चीजें हैं, ये खुद से भी ट्राई करनी चाहिए, ठीक है। अभी अभी से आदत लगाएंगे आप, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है तो मैं पक्का कल बताऊँ, लेकिन एटलीस्ट ट्राई तो करिए कि ओके कोड को सर। कैसे कमेंट किया जाता है नोटपैड प्लस प्लस के अंदर। तो यहाँ पे मैंने नंबर हटा के क्या यूज किया यहाँ पे? टोटल। आ गया? अब ये जो कॉलम है इसके अंदर स्टूडेंट्स के नंबर हो गए, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, या
उनकी फीस है, कितनी फीस कलेक्ट हो गई है, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना। तो राउंड फिगर इस सेल में आ जाएगा ना, वो 20 की जगह, राइट, ऐसे ही आ जाएगा ना, ऐसा लिख देंगे हम। तो हम तो ये स्केलेटन है, ये HTML है, प्लेन HTML। तो ये काउंट करके यहाँ पे टोटल कैसा आएगा क्या नहीं, वो जावास्क्रिप्ट में वगैरह वगैरह हम जब एंगुलर वगैरह पढ़ेंगे ना, वो डायनामिक आते जाएगा, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, HTML टैग कैसे यूज किया जाता है टेबल बनाने की, वो देख रहे हैं, ठीक है। टी फुट वाला समझ में आया। अभी इसका भी कलर मुझे अलग करना है, तो क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया था, इसका भी आप चेंज कर सकते हो। आपको जो कलर्स देने हैं, वो दे दीजिए। लेकिन हर एक पर्टिकुलर कोई एक सेल को आपको कलर देना है, तो उसके लिए हमें सेलेक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे बाद में, वो मैं बताने वाला हूँ। अभी कोई बोलेगा मुझे A11 वाला सेल लेना है, उसको अलग कलर देना है, ये इसको अलग है, वो दे सकते हैं हम। तो मैं यहाँ पे आपको उसकी थियरी बता देता हूँ, थियरी क्या है उसकी। देखो, यहाँ पे हम जब दो सेल हॉरिजॉन्टली मर्ज कर रहे हैं इसे, तो क्या यूज कर रहे हैं हम, कॉल स्पैन। हॉरिजॉन्टल कॉल कॉल स्पैन। स्पैन, बराबर है। और जब दो वर्टिकली सेल मर्ज कर रहे हैं, तो क्या यूज कर रहे हैं हम, रो स्पैन। Prospan. रो स्पैन, ठीक है। ऐसे है ना, यस। वर्टिकली तो कॉलम दिख रहा है, लेकिन वहां पे हम रो स्पैन यूज कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली रो दिख रहा है, लेकिन वहां पे हम क्या कर रहे हैं, कॉल स्पैन यूज कर रहे हैं ना। ये थियरी में जानबूझकर नहीं बता रहा था स्टार्टिंग में, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है ऐसे। अभी ऐसा क्यों है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक रो क्रिएट करता था यहाँ पे, ऐसे एक रो क्रिएट कर देता हूँ। ये रो है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, रो ही होता है ना। और दूसरा एक रो क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे इसे। अब ये जो दोनों रो है ना, इसके अंदर में इसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाएंगे रो, ठीक है। एक छोटा रो हो गया यहाँ पे, ये भी एक रो बन गया, अलग अलग बनाएंगे ना, ऐसे। यहाँ पर भी अलग बनाया। अभी इसको सेपरेट में बाहर निकाल के देता हूँ। ये जो एक रो है ना, कितने रो बने यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। तो इसका पहला वाला लेता हूँ मैं, ये रो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे निकाल लिया। दूसरा वाला भी यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक। ये नीचे, इसको भी यहाँ पे ले लेता हूँ मैं इसे। तो मुझे बताइए, ये दोनों क्या है, रो ही है ना, यहीं से लाके रखे है ना मैंने यहाँ पे। हेलो। यस सर। हम्म। तो वो दोनों रो है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली जो है ना, वो दोनों सेल है ना, रो रो टाइप ही है। इसलिए यहाँ पे हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, उस पे कॉल स्पैन यूज कर रहे हैं। अब ये दिखा देता हूँ, एक मिनट। और यहाँ पर भी देखो, और एक बना देता हूँ, अभी समझ में आएगा। ये क्या है, रो। कॉलम कॉलम वर्टिकली क्या होता है, कॉलम होता है ना। कॉलम वर्टिकली क्या होता है, कॉलम होता है। मैंने जल्दबाजी कर दी यहाँ पे बताने में आपको, नहीं अभी बताता हूँ। अभी इसके भी मैं थोड़े पार्ट्स बना देता हूँ अलग अलग, ठीक है, ऐसे ऐसे। ये कॉलम है अपने, ठीक है। ठीक है, अभी ये ज्यादा बनाता नहीं है, बस यहाँ तक ही। अब ये जो सेल है ना, इसको यहाँ पे रख देता हूँ मैं,
ठीक है। और ये सेकंड वाला है ना, इसको भी मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है। अभी ये जो दो कॉलम्स थे, इन दोनों कॉलम से मैंने एक एक सेल निकाल के यहाँ पे रखी। अभी इन दोनों को मैं मर्ज कर रहा हूँ, तो क्या यूज कर रहे हैं हम? कॉल स्पैन यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? कॉल स्पैन। दोनों कॉलम में से एक एक सेल को निकाला है मैंने, और यहाँ पे मर्ज कर रहा हूँ। तो कौन सी प्रॉपर्टी, क्या कौन सा यूज कर रहे हैं? कॉल स्पैन यूज कर रहे कॉल हैं। स्पैन। और यहाँ पे मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया। अब यहाँ पे रोज है, यहाँ पे क्या है? रोज है। रोज। ठीक है। यहाँ पे से हटा देते हैं। ये रो में से ये फर्स्ट वाला लिया सेल, और सेकंड में से दूसरा एक सेल लिया। ठीक है। अब ये दोनों को मैं मर्ज कर रहा हूँ, दोनों को मर्ज कर रहा हूँ। ये अलग रो के अंदर है, ये अलग रो के अंदर का सेल है। दोनों भी रो के अंदर की सेल है ना। तो यहाँ पे क्या कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे हम? सॉरी, रोज एट्रीब्यूट स्पैन। कॉल रो स्पैन स्पैन। यूज कर रहे थे। और यहाँ पे कॉल रोज स्पैन। ये स्पैन। अलग अलग, ये कॉलम में से निकाला हुआ है, ये रो में रोज। से है। हाँ, ठीक है। ये रोज है, हॉरिजॉन्टली क्या है? ये रोज है, और ये कॉलम्स कॉलम्स। है। ठीक है। ये कोई पूछेगा नहीं आपको। मैंने जो हिंट बताई है ना, अगर सेम टीआर के अंदर है तो कॉल स्पैन यूज करना है। हॉरिजॉन्ट, और दूसरा तरीका क्या है कॉल स्पैन यूज करने का? हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं। ठीक है। और डिफरेंट टीआर के अंदर के सेल मर्ज करने हैं तो क्या यूज करना है? डायरेक्टली रो स्पैन। बस रोज ये स्पैन। तरीका याद रखिए। ये थ्योरी की तरफ मत जाइए। ठीक है, पूछेगा भी नहीं कोई आपको। Got it? तो इसमें किसी को डाउट, कुछ क्वेरी? ये अपना टेबल फिनिश हो गया है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सरसाइज के लिए कुछ टेबल्स बताता हूँ। ठीक है। मैं ग्रुप पे भेज देता हूँ। ठीक है, ऐसे टेबल बनाइए। यहाँ पे बॉर्डर कोलैप्स करना है, यहाँ पे कितने सेल बनाने हैं, कितने मर्ज करने हैं। अभी ये कलर तो आपसे हो नहीं पाएगा अलग अलग सेल के लिए, वो क्लास वगैरह यूज करना पड़ेगा। आप क्या करिए, थ्रू रो के ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दीजिए। ठीक है। लेकिन ये सेल कैसे बनाने हैं? बाय यूजिंग रो स्पैन, कॉल स्पैन, ये देख लीजिए। ठीक है। यहाँ पे ये मर्ज किया है, यहाँ पे ये मर्ज किया है। कितनी विड्थ रखनी है, कितनी हाइट रखनी है, वो देख लीजिए। हाइट की तो जरूरत नहीं, कंटेंट के हिसाब से हाइट बढ़ती जाएगी। ये ये तो बहुत सिंपल टेबल है। बस यहाँ पे बॉर्डर हाइड करना है आपको ऊपर। ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो बन जाएगा सबका। ये भी बन जाएगा, ये मैंने डॉटेड वाला भी बता दिया थोड़ी देर पहले। ये भी बन जाएगा। ठीक है। ये कॉर्नर वाला बॉर्डर रेडियस यूज करना पड़ता है, ये मैंने बताया नहीं आपको, बाद में बताऊंगा। स्क्वायर आ जाएगा आपका, वैसा ही बनाइए। ये भी बनाइए। ठीक है। अभी ये से कैसे बनाओगे? देखो, मैंने ये एल टाइप बनाने को बोला था ना आपको। ठीक है। ये एक टेबल भेज देता हूँ मैं।